Assalamualaikum class 6. This is lecture 37 and today we are going to finish reading of this chapter. First of all, we are going to dictate the difficult words and their meanings. The very first word is footsteps. कदमों की चाप. कदमों की चाप यानी कदमों की आवाज. Supposed ख्याल था. Uttered बोला कहा. साउंडेड लगता था यानी सुनने में लगता था इस तरीके से. फेमिलियर वाकिफ. ग्रोपिंग अराउंड अंधेरे में टटोलना. अंधेरे में टटोलना. सैंक डूब गया. नैरो गैप रास्ता तंग रास्ता. स्क्वाम गुजर सकना. इसका आर साइलेंट है. स्क्वाम गुजर सकना. स्पैन राउंड तेजी से मुड़ा. टाइट स्क्वीज तंग जगह. टाइट स्क्वीज तंग जगह. स्टक फंस जाना. स्टक फंस जाना. रिगलिंग डाउन बल खाते हुए. टनल सुरंग. टनल सुरंग. पेस कदम. स्ट्रेच आउट फैलाया. स्ट्रेच आउट फैलाया. पैनल तख्ता. स्क्रीनशॉट लेकर मीनिंग्स नोट डाउन कर लें. उसके बाद आप लेक्चर सुनना शुरू करें ताकि आसानी रहे. ये ना हो कि वर्ड्स ढूंढते ढूंढते आपका काम आगे पीछे हो जाए. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Yesterday we finished that Nick Bobinus came to senses when he felt that someone hit his head with stone. यानी उसको होश में अपने हवास में तब आया जब किसी ने उसको सर पर पत्थर मारा. और देन उसने कदमों की चाप सुनी. उसको रियलाइज हुआ कि कोई उसके ऊपर आ रहा था. आगे कंटिन्यू करते हैं आज. स्टॉप सर. रुकिए जनाब. ही कॉल्ड आउट. वो बोला या चिल्लाया. बट द फुटस्टेप्स केप्ट ऑन कमिंग डाउन. लेकिन कदमों की चाप नीचे आती गई. और हाँ यानी जैसे कोई किसी को पा लेता है, गेट कर लेता है. और हाँ आई गोट यू नाउ. मैं काबू में कर लिया है. क्राइड द मैन. आदमी चिल्लाया. एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी. और मैं तुम्हारे जिस्म की हर हड्डी को ठोकूंगा यानी मारूंगा. अंटिल इट इज ब्लैक एंड. यहाँ तक कि ये क्या ना हो, ब्लैक ना हो जाए. एंड आगे कुछ नहीं उसने कहा. और निक बॉबिनस पोस्ट द मैन वाज गोइंग टू से ब्लू. निक बॉबिनस का ख्याल था कि वो आदमी कहेगा ब्लू नील नील. बट इन फैक्ट लेकिन दर हकीकत द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड जो अगले अल्फाज उसने अटर्ड बोले साउंडेड कुछ इस तरह से थे. बगफोरग्राम. इट वाज नॉट अ वर्ड. ये एक वर्ड लफ्ज नहीं था विद व्हिच निक बॉबिनस वाज एट ऑल फैमिलियर. ये कोई ऐसा लफ्ज नहीं था जिससे निक बॉबिनस वाकिफ था. बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली. लेकिन वो इसका मतलब मुकम्मल तौर पर समझ गया. लाइन को रिपीट कर रही हूँ. निक बॉबिनस का ख्याल था कि आदमी नील नील कहने वाला था. लेकिन हकीकत में जो अगला लफ्ज उसके मुंह से निकला वो कुछ अगरब मगरम किस्म का था यानी कि समझ ना आने वाला था. ये कोई ऐसा लफ्ज था जिससे निक बॉबिनस वाकिफ ना था, उसको आशना ना था. लेकिन वो इसके मायने पूरी तरह से समझ गया. एंड मूव स्मार्टली आउट ऑफ द वे. और तेजी से रास्ते से हट गया. क्रैश. धड़म से जो है गिरने की आवाज. आर यू ऑलराइट. क्या तुम ठीक हो. ही आस्क्ड. उसने पूछा. यानी गिरते हुए जैसे इंसान की आवाज निकल आती है उस तरीके से उसकी आवाज थी. देयर वाज साइलेंस. खामोशी थी. खामोशी छा गई. निक बॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क. निक बॉबिनस ने क्या किया. रास्ते को टटोला वापस पिच डार्क धूप अंधेरे में. अंटिल हिज हैंड टच. यहाँ तक कि उसका हाथ टच छुआ. द मैन्स लेदर जर्किन. आदमी की लेदर की चमड़े की जैकेट के साथ जर्किन जैकेट. द मैन वाज लेइंग एज स्टिल एज डेथ. आदमी इस तरह से लेटा हुआ था जैसे कि मुर्दा हो. बट ही वाज ब्रीदिंग. लेकिन वो सांस ले रहा था. I must get help. मुझे मदद हासिल करना होगी. Said Nick Bobinus to himself. Nick Bobinus ने खुद से कहा. And he began
groping around in the blackness to find another way out. और वो टटोलना शुरू हो गया अंधेरे में रास्ता बाहर निकलने का, यानी वो अंधेरे में रास्ता टटोलना शुरू हो गया बाहर निकलने के लिए. When he found it, जब उसे वो मिल गया, however, ताहम his heart sank, उसका दिल डूब गया. The only exit appeared to be narrow gap. जो एक वाहिद एग्जिट बाहर जाने का जो रास्ता था वो बहुत तंग रास्ता था. Down by the floor, फर्श के नजदीक, no more than a foot high, जो 1 फुट से ज्यादा बुलंद ना था. लाइन रिपीट कर देती हूँ. बाहर जाने का वाहिद रास्ता फर्श के नजदीक एक तंग सा फला मालूम था जो कि 1 फीट से ज्यादा बुलंद ना था. I can't squirm through that, मैं इसमें से गुजर नहीं सकता. In the pitch dark, इस मुकम्मल अंधेरे में, he said to himself, उसने खुद ही से कहा. But at that very moment, लेकिन ऐन उस लम्हे, he heard Rosie's cheerful voice saying, you can do it. उसे रोजी की खुशबाश आवाज ये कहती हुई सुनाई दी, तुम ये कर सकते हो. Nick Bobinus span round. Nick Bobinus तेजी से मुड़ा, and there, to his immense surprise, उसकी बहुत ज्यादा हैरत तक, यानी हैरान कुन हद तक, was nothing, कोई भी ना था. No Rosie, कोई रोजी नहीं थी. No anybody, कोई भी नहीं था. But I don't know if it leads anywhere, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ये कहीं निकलता भी है या नहीं. He said to the voice in his head, उसने अपने जहन में गूंजने वाली आवाज से कहा. And it's such a tight squeeze, और ये इतनी तंग जगह थी. I might get stuck, यानी हो सकता है मैं फंस जाऊं. I might get stuck, हो सकता है मैं फंस जाऊं. He didn't hear Rosie's voice again, उसने दोबारा से रोजी की आवाज ना सुनी. But he knew, लेकिन वो जानता था what it would have said, कि वो क्या कहेगी, जो उसकी आवाज है वो क्या कहती. And that was how he found himself wriggling down narrow passage, और यही वजह थी कि उसने क्या किया, वो खुद को बल खाता हुआ a narrow passage, एक तंग रास्ते से, और stone in the pitch black, गहरी तारीकी से. और यही वजह थी कि इसने खुद को गहरी तारीकी में बल खाते हुए, यानी पेचोताप खाते हुए एक तंग पथरीले रास्ते से गुजरते पाया. He found himself wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. यही वजह थी कि उसने अपने आप को मुकम्मल तारीकी में एक पथरीले तंग रास्ते से बल खाते हुए गुजरते पाया. He squirmed and he wriggled there in the black for a long time. उसने अंधेरे में long time, बहुत देर तक वो क्या करता रहा, बल खाता हुआ रेंगता रहा. And the tunnel got narrower, और टनल सुरंग तंगतर होती गई. Until he could hardly inch along it, यहाँ तक कि वो उसके लिए आगे खिसकना दुश्वार हो गया था. I'm going back, मैं वापस जा रहा हूँ. He said to himself, उसने खुद से कहा. But he didn't, लेकिन उसने ऐसा ना किया. He just kept wriggling and squirming, उसने अपने आप को बल देना जारी रखा, यानी रेंगना जारी रखा. Until suddenly, यहाँ तक कि अचानक, he found he could stand up, उसने पाया कि वो खड़ा हो सकता था. He took a pace forward, उसने कदम आगे बढ़ाया. pace कदम, forward आगे. Immediately fell over, और फौरन से गिर पड़ा stone steps, पथरीली सीढ़ियों पर leading up, ऊपर चढ़ती हुई. उसने कदम आगे बढ़ाया और फौरन से पथरीली सीढ़ियों पर गिर पड़ा जो कि ऊपर को चढ़ती थी. ओह अच्छा, he said, उसने कहा. Although, अगरचे what he really meant was, वो कहना चाहता था thank goodness, खुदा का शुक्र है. He began to climb, उसने चढ़ना शुरू किया. And he was still climbing some minutes later, और वो कुछ मिनट बाद भी चढ़ता रहा. It must be a tower, ये कोई मीनार होगा, ये कोई मीनार होगा. He thought, उसने सोचा. और the grandest house in Venus, और या फिर वीनस का सबसे आलिशान घर. But at that very moment, लेकिन एन उस लम्हे, यानी उसी वक्त, he saw a crack of light, उसने एक लकीर देखी रोशनी की. He stretched out his hand, उसने अपना हाथ फैलाया. And found himself touching, और खुद को
छूते हुए पाया अ कैच, कैच चटकनी को कह रहे हैं जो दरवाजे को लॉक करने के लिए लगाते हैं, दैट क्लिक सॉफ्टली इन द डार्क, जो कि खुल गई हल्की सी आवाज के साथ, सॉफ्टली हल्की सी आवाज के साथ, इन द डार्क तरीके में। अ पैनल सडनली स्लिट ओपन, एक तख्ता सडनली अचानक से खुल गया, एंड निक बॉबिनेस स्टेप थ्रू, और निक बॉबिनेस उसमें से गुजरा, इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम हीट एवर सीन। हीट शॉर्ट फॉर्म है ही हैड की, उसने निक बॉबिनेस ने सबसे हैरत अंगेज कमरे में दाखिल हो गया। लाइन रिपीट कर रही हूँ, ये लास्ट वाली। अचानक से तख्ता खिसक कर खुल गया, स्लिट खिसक कर खुल गया, और निक बॉबिनेस ने अपने देखे जाने वाले सबसे हैरत अंगेज कमरे में दाखिल हो गया। तो ये आज आपका चैप्टर खत्म होता है। आगे क्या होगा, अगर आप क्यूरोसिटी रखते हैं, जानना चाहते हैं, देन यू हैव टू रीड द फुल नॉवल। हमने इस चैप्टर में इस जस्ट 2 चैप्टर्स पढ़े हैं इस नॉवल के, निक बॉबिनेस के, जिसने ये फुल ऑफ एडवेंचर एक स्टोरी थी। आगे भी अगर आप पढ़ना चाह रही हैं तो वो भी फुल ऑफ एडवेंचर है, कॉमेडी से फुल ऑफ कॉमेडी है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू हैव टू रीड द फुल नॉवल। आपने ये रीडिंग को फिनिश करना है। आज निक बॉबिनेस के चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अच्छे से रीड करना है, जितने डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसको, उसकी स्पेलिंग लर्न करनी है। इसके अलावा आपने इसको ट्रांसलेशन के साथ रीड करना है, ठीक है।